आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। आप कहाँ रहती हैं? छतरपुर दिल्ली में। अच्छा, ये आपको जो बीमारी है रसोली की, इसको कितना अर्सा हो गया था आपको हुए इस बीमारी को? 1.5 साल हुआ था। 1.5 साल हुआ था। तो ये रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट आपने कराई, वो कराई है आपने 11 दिसंबर 2013 को। जी। उसमें ये 11 दिसंबर 2013 को ये जो है वो अल्ट्रासाउंड हुआ है। जी। और ये डेट को ज़रा मेंशन करना। और इसके अंदर एक मिनट रिपोर्ट दिखा। बस ये फ़ोटो बना लो। और ये जो है इनकी रिपोर्ट है, और इसमें जो साइज़ है वो 10.6 इंटू 4.1 सेंटीमीटर की जो है ना, वो रसोली थी इनकी, जो कि डॉक्टरों ने जो है वो रिपोर्ट में मेंशन की है। और ये कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है ना, ये रिपोर्ट जो है ना टेस्ट करवाया गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनके जो है लेटर के ऊपर जो है ना ये पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कॉन्टेक्ट नंबर और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये डॉक्टर दीपक कुमार ने जो है ना इनकी रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये आपकी रिपोर्ट ये हो गया, उसके बाद आपने जो है ना फिर इसकी की दवा वगैरह जो डॉक्टर ने दी थी वो आपने ली? नहीं सर, नहीं लिया। अच्छा। मेरे को इसलिए क्योंकि मैं अपने गुरु को मानते हैं, कल के भगवान को, राघव साईं जी को। अच्छा अच्छा। तो उनको मैं मानती हूँ। मैं भी सोच रही थी, जब जिस भगवान को मानती हूँ, जिस भगवान को मैं मानती हूँ वो भी तो मेरा सहायता है या नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में है नहीं, वो दुनिया में है नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ नहीं, भगवान दुनिया में हम सोच के ये विश्वास छोड़ दिया। मैंने कहा कभी तो ये मेरा इलाज होगा, नहीं होगा तो मैं उन्हीं के चरणों में अपनी जान दे दूँगी, मैं ये सोची थी। लेकिन उस समय मैं सर काम कर रही थी कंपनी में, और वहाँ काम करते हुए गई हुई थी बीमार में। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि 15 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा लो, ना कैंसर बढ़ जाएगी। फिर मैंने ये भगवान से दुआ करके गया, अपने भगवान से, गुरु जी से जिसको मानते कल की भगवान जी को। मैंने कहा भगवान अब मेरे 2 बच्चे हैं, अब जो होगा इतना पैसा मेरे पास है नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। वो दिन में संडे वाले दिन था, मैं कंपनी में गया था, हाफ टाइम का काम था। लेकिन शाम का टाइम में मैंने बैठे बैठे ऐसे सोचने लगी और रोने लगी बैठ के। मैंने होगा क्या, मेरा आदमी भी ढंग से काम नहीं करता, 2 लड़कियां, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं सोच के और वही बस भगवान को ही मन में बसा रखी थी, मालिक क्या होगा, कैसे करूं। लेकिन जब मुझे शाम के टाइम में ऐसा लगा कि कुछ फील हुआ मेरे शरीर में, और मैं चांद को देखने लगी। चांद को देखते तो बहुत सारी मैंने बातें करने लगी। जब बात करते करते चांद को ऐसा लगा आगे से मुझे कि चांद की तरफ से कोई रोशनी आया, और रोशनी आने के बाद अभी भी मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, उसी तरह से रोशनी आया, सिर्फ मेरे तरफ ही रोशनी आया बहुत तेज से। और फिर उसके बाद रोशनी से मुझे शरीर में ऐसा लगा सिर्फ पैरों के नीचे से और सर के ऊपर से धीरे धीरे कुछ निकल रहा है। अच्छा, वाह। और ऐसे लगते लगते मुझे ऐसा हुआ कि मैं सोचा इतना रो रही थी, रोते रोते मैं हंसने लगी, अपने आप हंसने लगी। कौन चमत्कार थी, क्या थी, भगवान के कल की भगवान को पता होगा कि उनकी लीला अपरंपार है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे इतना खुशी से हुआ। अब मैंने ऐसे हाथ दुआ कर रखे थे चांद की तरफ से, अब मैंने ऐसे जब मुंह पे करे तो मुझे खुशबू से आई, एक बहुत तगड़ी अच्छी लगी, इतना खुशबू आई। मैंने कहा किसी ने अगरबत्ती जला रखा होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, कंपनी है, यहाँ अगरबत्ती कौन जलाएगा। फिर बाहर मैंने निकला और देखा तो इधर उधर कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर अंदर आया, फिर मुझे ऐसी शरीर में खुशबू आ रही थी। 3 बार मैंने आजमाया, 3 बार ऐसी हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं इतनी खुश हो गई, इतने खुश हो गए, घर आते हुए हंसते हुए घर आया और अपने हस्बैंड से बोले। अब मेरे हस्बैंड बोला तेरे क्या मिल गया, तू खुश हो रही है इतनी।
मैंने आज मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, और मुझे आज शरीर में ऐसा लग रहा है आज रोते हुए गया था, हंसते हुए आई हूँ वहाँ से। फिर उसके बाद मैं दवाई खाए नहीं, दवाई नहीं खाया। फिर मेरे भैया लोग सर रहते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, देख लो करवा के क्या। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी अल्ट्रासाउंड, मुझे ना अच्छा लग रहा है अंदर से। और तकलीफ उससे वो बहुत ज़्यादा था पहले, और उससे मैं धीरे धीरे तकलीफ दूर हो रहा है, बिना दवाई दूर हो रहा है। मैं खुश रह रही थी, अच्छी से इतना खुश रहे खूब बढ़िया से। मैंने कहा चलो सब बोल रहे हैं कम से कम अल्ट्रासाउंड करवा ले। अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला, करा तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। मैंने उनसे डॉक्टर से बोला। हाँ दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है ये कराया है 27 मई 2015 को जी। ये 27 मई 2015 को ये दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया है। तकरीबन 2 साल के लगभग 2 साल का टाइम हो गया है, 1.5 साल का टाइम हो गया। ये दूसरा अल्ट्रासाउंड भी उसी लेबॉर्ट्री में कराया गया, कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में। और उसके बाद इन्होंने 5 टाइम जो है ना चेक किया, काफ़ी देर चेक करते रहे डॉक्टर्स। और उसके बाद उन्होंने जो है ना वो रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट के अंदर वो जो रसौली थी वो अब बिल्कुल ही नहीं है, और तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो अब नॉर्मल हैं। किसी किस्म की कोई जो है ना वो रसौली के जो है ना उनको सुराग इस अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं मिला है। और ये डॉक्टर मिर्ज़ा ने जो है ना ये रिपोर्ट मिर्ज़ा ने जो है ना ये रिपोर्ट दी है। और जो डॉक्टर दीपक थे वो सर पकड़कर बैठे हुए थे। दीपक कुमार ने भी जो है ना इसको रिकमेंड किया, और उन्होंने कहा है कि ये क्या चमत्कार हुआ है। और वो ख़ुद भी इस बात पे जो है ना वो हैरान और परेशान थे कि जो है ना कि ये क्या चमत्कार हुआ है कि जो है ना वो रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल कैसे हो गई 1.5 साल के बाद। और जबकि तुमने कोई मेडिसिन भी नहीं ली है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं की करवाया है, और ये खुद से तो मुमकिन ही नहीं है, जबकि ये रोग जो है वो ऑपरेशन यानी सर्जरी के बगैर हो ही नहीं सकता था। और 1.5 साल के अंदर उसकी जो जिसामत है वो मज़ीद बढ़ जाती है, और उससे तकलीफ़ और बढ़ जाती है। लेकिन इनके साथ वो जो चांद में चंद्रमा में जो काल की अवतार माँ भगवान का रूप प्रकट हुआ है, ये उसका चमत्कार है कि वहाँ से एक रोशनी, एक लाइट आई है, और वो इनके शरीर के अंदर जो है वो दाखिल हुई है, और उसने ये ट्रीटमेंट किया। और जो है ये काल की अवतार माँ भगवान है, ये इनकी चंद्रमा में जो है वो रूप प्रकट है। और इसी चंद्रमा की तस्वीर से इनके किडनी के अंदर जो रसौली थी वो रसौली जो है वो जो है ना वो हील अप हुई है। और ये काल की अवतार माँ भगवान का एक चमत्कार नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों चमत्कार जो है ना इस तरह के जो है वो हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये सूर्या में काल की अवतार माँ भगवान की जो है वो सूरत प्रकट हुई है। ये महाशिवलिंग में काल की अवतार माँ भगवान की सूरत प्रकट हुई है। और ये काल की अवतार माँ भगवान जो है ये जो है वो मसीहा आलम है, और ये सबके दुख दर्द को जो है वो दूर करने के लिए आए हैं। ये शरीर की भी रक्षा कर रहे हैं और आत्मा की भी रक्षा के लिए आए हैं, और आत्मिक ज्ञान के लिए ये जो है वो सतनाम राम का नामदान करते हैं, जिससे हृदय जो है वो जागृत हो जाता है और प्रकाश बनता है। और उस प्रकाश के जरिए से हमारी आत्मा भी जो है ना वो प्रकाश से पवित्र हो जाती हैं और वो जागृत हो जाती हैं, और फिर आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है।
और कुछ आप कहना चाहती हैं तो आप बोलिए। बस मैं यही कहना चाहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होते हैं। कल के भगवान है और भगवान के विश्वास इतनी है कि जब हमारे साथ में ऐसा हो सकता है, क्या ना हुआ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। आज से नहीं, आज मेरे साथ 8 साल हो गया। 8 साल से ही मेरे साथ चमत्कारी हो रहा है। अब कितने खुशी के बात है, बच्चे हैं, 2 आदमी है, मैं 4 है अपने यहाँ। इतने ही मुझे विश्वास जब मैं अपने घर वालों से ही पूरा मालिक के बारे में बताएं कल के भगवान के लिए, वहाँ भी सारे खुश हो रहे हैं कि वो लोग के विश्वास जुड़ गए हैं, जो जिसके लिए मैंने उनको जिनको आपने बताया। गाँव में मेरे यहाँ पे झारखंड में मेरा मैके, मेरा ही मन किया, मैंने कहा अपने मैके वाले से बताऊँ मेरे साथ हो रहा है, मेरे मैके में भी बताऊँ। मेरे मैके वाले बहुत परेशान थे, तो वहाँ भी गए। वहाँ पे पूरे गांव में सब लोग देखे, मम्मी को विश्वास हो गई। मेरे मम्मी यहाँ पे आए भी हमारे पास और मालिक के ही सुन के गए हैं, देख के गए। वो भी चमत्कार मान रही है। मम्मी के बहुत तकलीफ है, वो भी बीमार में रहती थी, इतनी बीमार रहती थी कि वो बोल नहीं पाती। आज देखो वो इतनी मस्त होकर इतनी अच्छी चलती है, हंसी खुशी में रहती है, बीमारी से दूर है मेरी माँ भी। और गाँव में सारे खुश है कि भगवान, कल की भगवान बहुत चमत्कारी दिखा रहे हैं। वहाँ गांव वाले जितने लोग सारे खुश हैं। वहाँ भी जाके सब लोग मिल सकते हैं, कोई बात करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। सारे कुछ अच्छा है। मेरे पूरे परिवार वाले भी, मेरे भाई भाभी, माँ बाप सारे चमत्कारी मान रहे हैं। बहुत अच्छा है। और अच्छा क्या है, भगवान है दुनिया में। ये कल की भगवान जो आए हैं, मसीहा बन के आए हैं, हम लोग के बस खाली हमारे अंदर विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन तो दुनिया सही हो जाएगा। बस विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास नहीं रहेगा तो फिर है ही क्या। लोग कहते हैं सबको पैसे है पैसे, लेकिन पैसे नहीं है, सब कुछ विश्वास है। काल की अवतार माँ भगवान का ये चमत्कार आपने समाप्त किया सोनिया दीदी की ज़बानी। और अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी काल की अवतार माँ भगवान की चंद्रमा में जो सूरत प्राप्त हुई है उससे जो है ना आप राब्ता करें। और जो भी आपका रोग है, जो भी आपकी समस्या है, वो आप उनसे जो है ना प्रार्थना करें। तो जिस तरह इनकी प्रार्थना सफल हुई है और इनके साथ चमत्कार हुआ है, तो काल की अवतार माँ भगवान तो हर मानव के लिए जो है ना वो आए हैं इस संसार में, तमाम लोगों को। और आपका जो ये जो लाभ है हर धर्म के लोगों के लिए है। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, चंद्रमा में जो तस्वीर है उसको देखे और देखने के बाद उससे रुजू कर, उससे जो है ना राब्ता करे और ध्यान करे। और जो भी अपने मन में जो भी समस्या है वो कहे, तो तुरंत उनको जो है ना उसका जो है ना वो जो भी समाधान है वो मिलेगा। और जो है ना उनका जो रोग है और जो भी उनकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बस यही जो है ना बताना। धन्यवाद। बोलो काल की अवतार की जय।